हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आपकी हमने त्रिकोणमिति खत्म कर दी है और दोस्तों जो हमने आपको करा दिया है उससे आगे आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जो रेलवे एनटीपीसी में दोस्तों उससे आगे नहीं पूछा जाएगा, उसी तक पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए आज हम आपको अब बताते हैं जो है त्रिकोणमिति से ही आपका थोड़ा मिलता जुलता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, त्रिकोणमिति से ये भी आपका, तो देखिए आपके इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे हम आपको, और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी बताएंगे आपको, किस तरीके से जल्दी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शुरू करने से हम आपको बता दें पहले कि अगर आपने अभी तक जो त्रिकोणमिति वाले जो हमने पार्ट आपको 11-12 के करीब डाल दिए हैं, आपको अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं देखोगे दोस्तों ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। ठीक है, जब तक आप, क्योंकि उस करने के बाद में, यानी त्रिकोणमिति को करने के बाद में ही ये कराया जाता है, और जब भी ये समझ में आता है। जब तक त्रिकोणमिति को पूरा नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं। अच्छा, हमने आपको सारणी और बताई थी सबसे पहले, जब त्रिकोणमिति शुरू की थी तब आपको सारणी बताई थी, मान बताए थे याद करने के लिए, sin 0, sin 30, sin 60। ये मान आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा प्रयोग होंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, बहुत सबसे ज्यादा जो है आपके प्रयोग होते हैं, जो सारणी हमने तुम्हें बताई थी। ठीक है, देखिए देखिए यानी अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम वो आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इसमें इसी त्रिभुज से संबंधित होंगे, इसी त्रिभुज से आप निकालोगे। ठीक है, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है आपका 90 डिग्री का है, लेकिन आपको 90 डिग्री की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और ये आपका क्या होता है, ये लंब है और ये आधार है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। इतना याद रखना है आपको, ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये क्या है आपका कर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ठीक है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें, यानी ऊपर कुछ देखिए, अब इसे पहले साफ कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है, यानी चलो शुरू से फिर से बताते हैं, इसे साफ ही कर देते हैं बिल्कुल। देखिए ये क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा एक बात और बता दें इससे पहले हम आपको, देखिए उन्नयन कोण जो आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है ना वो आपका जो, देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे तो उसे हम उन्नयन कोण बोल देते हैं, और यहाँ से, ठीक है, ये आपको उन्नयन कोण। अगर आप ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से मतलब कहने का ये इसे यानी ऊपर वाले को बोलोगे ना, ये आपका अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, ये उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से देखने पर क्या होता है, ये इसे अवनमन कोण बोल देते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है इसमें, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है वो, कि सूर्य का उन्नयन कोण बोल रहा है ना, कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक छड़ी की छाया, यानी छड़ी की छाया कब बनेगी, छाया जब ही तो बनेगी जब छड़ी हमारी यूं खड़ी होगी, तभी तो छाया बनेगी। ये हमारी छड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, अब इसकी छाया ये बताइए किस तरीके से बनेगी। अब इसमें क्या दिया था कि उसकी छाया लंबाई की √3 गुनी है, यानी ये तो उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, ये छड़ी होगी हमारी, और इसकी लंबाई की क्या है वो √3 गुनी है। यानी ये है हमारी छाया, कहाँ पे जाएगी, धरती पर ही तो जाएगी जो करके। ठीक है, यानी जैसे मैं हूँ, मान के चलो मैं छड़ी हूँ, अगर मेरी छाया देखोगे तो कहाँ पे जाएगी, धरती पर जाएगी ना। तो यानी इसी तरीके से इसकी मान के चलो छाया ये गई। ठीक है, अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण पूछा है, यानी यहाँ पे ऊपर सूर्य होगा, इस जगह पे क्या होगा आपका सूर्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सूर्य होगा। अब यहाँ से ये छड़ी की परछाई इधर बनेगी, तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण कितना होगा ये पूछ रखा है। अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे क्या रखा है, हमें तो सिर्फ ये दे रखा है कि छड़ी, जो छड़ी की जो परछाई है, यानी छड़ी की जो परछाई क्या है, छड़ी की क्या है, ये √3 गुनी है। क्या ये √3 गुनी है ये। ठीक है, इसकी √3 गुनी है। अब देखिए हमको ये और ये दे रखा है, यानी इसे क्या बोलते हैं हम, लंब, और इसे क्या बोलते हैं, आधार। अब जो जो हमें दे रखा हो ना, उसी के आधार से हम क्या लेते हैं, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। यानी ये लंब है और ये आधार है। अब ये लंब और आधार, लंब बट्टे आधार आपका क्या होता है,
लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा होता है, तो आपको लेना है इसमें टेन थीटा। क्या लेना है, टेन थीटा लेना है। अब देखिए आपका टेन थीटा बराबर में क्या रखोगे, टेन थीटा बराबर में क्या रखोगे, लंब, और बट्टे में क्या है आपका आधार होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और लंब कितना है आपका, लंब मान लीजिए आपका एक्स है, यह है एक्स, या डायरेक्ट छड़ी लिख सकते हो, या आप इसे ए और बी और सी, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ए बी, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, नीचे बी सी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख लो। अब हम एक्स मानिए ना, हम तो हम लंब की जगह पे क्या रख देंगे हम, इसे लंब की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एक्स रखेंगे। अब जो एक्स है, अब आधार हमारा कितना है, आधार कितना है, अभी आधार जो है ना छड़ी का कितना है, √3 गुना है, छड़ी का है ना, तो एक्स गुणा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा जी। यानी इसी का तो √3 गुना है, तो एक्स का √3 गुना ऐसे तो निकालेंगे, एक्स गुणा √3 हो जाएगा। तो आधार की जगह पे क्या रखेंगे हम, एक्स गुणा √3। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1/√3 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1/√3। अब आपको याद होगा कि 1/√3 किसका मान होता है, ये देखिए। अब ये हमारा 10 दे रखा है, तो इससे 10 में ही होगा ये, यानी ये किसका किसका मान होता है, और आपको याद भी होना चाहिए कि ये हमारा 10 30 का मान होता है। किसका मान होता है, ये 10 30 का मान होता है। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। दोस्तों यही मैं पूछ रखा था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, यानी यहाँ का कोण पूछा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और बताते हैं आपको आगे, और इसकी सिंपल सिंपल सी आपको ट्रिक बताएंगे किस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, और देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो है रेलवे में आए हुए हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5.5 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए एक एक स्टेप को पढ़ते चले जाइए। देखिए आपको क्या है अगर अच्छी तरह से आपने इसका डायग्राम बना लिया ना, तो आपको समझो कि आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। देखिए एक एक स्टेप को पढ़ते जाइए और देखते जाइए बोल क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, सीढ़ी। अब देखिए तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि सीढ़ी किस तरीका से टिकती है। पहले तो ये देखिए सीढ़ी इस तरीके से टिकती है ना, खड़ी तो बिल्कुल सतर तो खड़ी होती नहीं है, इसी तरीके से टिकती है ना, इसी तरीके से टिकेगी ना सीढ़ी हमारी। तो ये हमने सीढ़ी टेक दी किसी दीवार पर, अब यानी दीवार पर टिकेगी तो हमें दीवार भी बनानी पड़ेगी, यानी ये हमारी दीवार हो गई। अब इस दीवार पे ये सीढ़ी टिकी, थोड़ी दूर करते हैं यूं, ठीक है, ये टिकी गई, ये टिक गई ना, यानी ये तो हमारी सीढ़ी हो गई, क्या होगी, ये होगी हमारी सीढ़ी, ये क्या होगी, सीढ़ी होगी। चलो सीढ़ी बना के दिखा देते हैं तुम्हें, ये हमारी क्या होगी, सीढ़ी टिक गई है, क्या होगी ये सीढ़ी हो गई। ठीक है, ये सीढ़ी वाले डंडे हो गए जो इन पर पैर रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, सीढ़ी हो गई। ये तो सीढ़ी कौन सी वाली सीढ़ी है ये पता है, DCR वाली नहीं, चढ़ने वाली। ठीक है, अब देखिए ये आपकी सीढ़ी, और ये होगी आपकी क्या, दीवार हो गई। अब क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, ये तो ऊर्ध्वाधर दीवार है, इस पे ये सीढ़ी टिकी हुई है हमारी। अब ये क्या है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, क्या कर रही है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी यहाँ से यहाँ पे ये क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रही है, 60 डिग्री का, यहाँ पे ये टिकी हुई है ना, तो 60 डिग्री का क्या कर रही है, कोण बना रही है। और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, यानी सीढ़ी का निचला सिरा ये है ना, सीढ़ी का निचला सिरा कौन सा, ये वाला है, सीढ़ी का निचला सिरा और इस दीवार से क्या बोल रहा है कि 5.5 मीटर दूर है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 5.5 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5.5 मीटर की दूरी है। अब पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए, सीढ़ी की लंबाई पूछ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछेगी, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ये लंबाई पूछ रही है हमें, सीढ़ी कितनी लंबी है। ठीक है, अब देखिए हमने तुम्हें क्या बोला है, हमने तुम्हें ये बोला है कि तुमको क्या देखना है, तुम्हें देखना ये है कि हमें जो जो दे रखा है ना उसी के आधार से आपको देखना है। यानी हमें सीढ़ी की लंबाई पूछ रखी है, यानी आपको पता है ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, यही होता है ना, ये क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। अब देखिए अगर आपको याद ना है तो इस तरीके से लिख लीजिए लाल बट्टे में कहा। अब देखिए ये क्या होता है आपका, यानी यानी ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। यानी आपको क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ आधार दे रखा है और कर्ण आपको पूछा है, ये इस तरीके से समझ लिया, आधार दे रखा है, कर्ण हमें पूछा है। क्योंकि सीढ़ी किस तरीके से टिकती है, कर्ण के बेस पर ही तो टिकती है, कर्ण के आधार पर ही तो टिकती है। ठीक है, तो देखिए यानी अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या लोगे पता है, ये आधार है, ये कर्ण है, आधार बट्टे में आपको क्या लेना है, कर्ण लेना है। अब आधार बट्टे में कर्ण आपका क्या होता है, ये कॉस होता है, क्या होता है आपका, आधार बट्टे में कर्ण क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है ना, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है,
अब देखिए ये cos थीटा बराबर क्या हो गया आपका आधार बट्टे में कर्ण हो गया। अब आपको आधार कितना दे रखा है 4.5 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है 4.5 दे रखा है, यानी नीचे ही लिख देते हैं 4.5 क्या दे रखा है आधार दे रखा है। और आपको कर्ण तो निकालना ही निकालना है। और देखिए cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे तो दे रखी है ना 60 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा ना। अब आपको याद होगा cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का कितना होता है, cos 60 का मान आपका 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 4.5 अपॉन के। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका के बराबर 5.5 का दूना करोगे तो 9 मीटर। तो दोस्तों यानी सीडी आपकी क्या मीटर लंबी है, सीडी जो है दोस्तों आपकी 9 मीटर लंबी है। ठीक है, अच्छा देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो देखिए हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, देखिए आपको सिर्फ इसमें आधार दे रखा है, ठीक है, नीचे का आधार दे रखा है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। आपको क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण क्या होता है आपका cos थीटा होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए cos है हमारा, तो cos 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब आधार यानी 1/2 होता है ना, तो ये तो हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। ये क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया। अब देखिए आधार, आधार कितना है हमारा, यानी यहाँ पे तो हमारा वैसे रियल में कितना दे रखा है 4.5 दे रखा है ना, लेकिन हमारा यहाँ से कितना आया है, यानी cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से आधार कितना आया है, यहाँ से हमारा आधार आया है 1 मीटर। मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ से आधार हमारा कितना आया है 1 आया है। ठीक है, इससे साफ कर दीजिए भूल जाओगे तुम। देखिए हमारा यहाँ से आधार कितना आया 1 मीटर आधार आ गया, और कर्ण कितना आया हमारा 2 मीटर का कर्ण आया है। कितना आया हमारा 2 मीटर का कर्ण आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये आपके जो है इसी तरीके से स्थित रहेंगे एक तरीके से आपको, यानी ये कर्ण आपका 2 मीटर और आपका क्या है ये 1 मीटर आ गया यहाँ पे आधार। ठीक है, अब देखिए अब आपसे क्या पूछा था, आपसे ये तो पूछा था सीढ़ी की लंबाई कितनी है। अब सबसे पहले हमको क्या दे रखा था, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 5.5, सॉरी 4.5 मीटर, 4.5 मीटर की दूरी दे रखी है। अब देखिए हमारा यहाँ से आया 1 मीटर और यहाँ पे कितनी है 4.5, यानी यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4.5 है, तो 1 यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी ये भी इसकी ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है हमें, ये कहाँ से आई यहाँ से निकल के आई है। तो cos थीटा बराबर 1/2 होता है, ऊपर वाला आधार का मान नीचे वाला कर्ण का मान। तो ये भी हमारी क्या है ये यहाँ से निकल के आई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर, और लेकिन ये हमें हमारे जो रियल में दे रखी है 4.5, तो यानी 1 बराबर कितने का हो जाएगा 4.5 मीटर की। हमें क्या पूछ रखा है, हमें कर्ण पूछ रखा है, तो कर्ण की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितनी आई हमारी 2 मीटर आई है, यहाँ से 2 मीटर आई है, और हमें निकालनी है कितने की, यानी टोटल निकालनी है तो 1 बराबर 45 का, तो 2 बराबर निकाल लेंगे तो तो ये 45 नहीं 4.5 है, तो 4.5 गुणा 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे और बताते हैं कि किस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। यह है दोस्तों आपका सवाल। अब देखिए बताते हैं हम आपको किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, भी थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने तुम्हें क्या बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी तरीका से करते जाइए, अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए एक डोरी की पतंग से भूमि गति से बिंदु तक दूरी कितनी है आपकी 90 मीटर, यानी एक डोरी की पतंग से, यानी एक बात अपने दिल से ये सोचिए पहले तो कि जो पतंग हमारी किस तरीका से उड़ती है, जो पतंग उड़ेगी या बताइए या तो इस तरीके से उड़ेगी या इस तरीके से उड़ेगी या इस तरीके से उड़ेगी। यानी जो पतंग आप खड़े होकर उड़ाओगे तो यहाँ से खड़े होके और इसी तरीके से तो उड़ाओगे। ठीक है, तो यानी इसकी वो दूरी दे रहा है 90 मीटर। क्या दे रहा है 90 मीटर की, क्या दे रहा है वो हमारी पतंग की जो डोरी है ना वो 90 मीटर की डोरी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि डोरी भूमिगत तल के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो डोरी है ना ये यहाँ से भूमिगत तल से क्या बना रही है ये 60 डिग्री का तो कोण बना रही है। आपका क्या बना रही है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रही है ये आपकी पतंग की यहाँ से यहाँ तक की डोरी हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा था यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी इस डोरी में कोई ढील नहीं है, टाइट है। यानी तुमने देखा होगा कि पतंग उड़ाते हैं ना तो डोरी में थोड़ी झूल बन जाती है, इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से, यानी ज्यादा होगी, यानी इस तरीके से यहाँ हो जाती है। ठीक है, यानी आप मान के चलो कि आप यहाँ पे खड़े होकर उड़ा रहे हो तो वो थोड़ा इस तरीके से यूं करके जाती है। ठीक है, बीच में उसमें ढील बन जाती है डोरी में।
ठीक है। लेकिन ये क्या ढील इसमें मना कर रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई बतानी है। यानी यहाँ पे हम खड़े होकर क्या कर रहे हैं, उसे उड़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर के यहाँ से यहाँ पे उड़ रही है हमारी पतंग, यानी पतंग हमारी कहाँ पर है, इस जगह पे पतंग है हमारी, ठीक है। यहाँ पे पतंग है और यहाँ से खड़े होकर हम उसे उड़ा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर की है। अब वो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कहाँ से नापोगे, ऊंचाई तो आप यहाँ से नापोगे ना, यानी पतंग यहाँ पर उड़ रही है तो यहाँ से ही तो ऊंचाई उसकी नापोगे, तो यानी हमें ये पूछ रखा है एच, ठीक है। ये हमें दे रखा है 90 मीटर। अब देखिए ये आपका कर्ण होता है और ये आपका, ये तो आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। सबसे पहले देखिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं, हमने आपको ट्रिक बताई थी ना इसकी, देखिए क्या बताया था हमने, हाँ अभी हमने उसकी ट्रिक बताई थी ना, इसके लिए कुछ अलग लगेगा। लेकिन देखिए आप इसे याद रखिए, क्योंकि साइन कॉस वाले बहुत कम पूछता है, टेन वाले सबसे ज्यादा पूछता है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं आपके कॉन्सेप्ट से किस तरीके से करना है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और आपको क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है, यानी आपको क्या पूछ रखा है, लंब पूछ रखा है ना, क्या पूछ रखा है, लंब पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीका से देखिए, यानी ये क्या दे रखा है आपको, यानी सबसे पहले अगर आपको याद ना हो तब के लिए बता रहा हूं मैं, नहीं वैसे तो याद हो गया होगा कि लाल बट्टे में कक्का, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब देखिए यानी आपका क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो कर्ण बट्टे में लंब क्या होता है आपका, कर्ण बट्टे में लंब क्या होता है, कोशेक होता है। ये आप ले लीजिए, लंब बट्टे में कर्ण ले लीजिए, लंब बट्टे में कर्ण ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा होगा, और आपको आसान भी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये आसान भी पड़ेगा। तो अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टा में कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण हो जाएगा। कोसेक से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि इसका उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है साइन 60, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और लंब आपसे पूछा है, यानी लंब लिख लीजिए या यहाँ पे लिख लीजिए ऊंचाई, हमें ऊंचाई पूछिए ना, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच, ऊंचाई देना रखिए हमें पूछिए, ठीक है। और आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 90 मीटर का कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करोगे, साइन 60 का मान निकालोगे तो कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और बराबर हो जाएगा आपका h/90 डिग्री। 2 से इसे काटोगे कितने बार कटेगा, ये 45 बार कटेगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका h बराबर 45√3 मीटर, ये मीटर में है तो मीटर में आएगा। यानी जो है धरती से पतंग की ऊंचाई कितनी है, 45√3 मीटर की आपकी क्या है, ऊंचाई है। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको ट्रिक से किस तरीके से करना, वहीं की वहीं सीधे सीधे कितना करना। देखिए ये आपको मान याद हो जाएंगे ना, अगर आपको मौखादी कोई पूछ लेगा ना तो आप मौखादी आप उसे आंसर बताओगे। देखिए किस तरीके से बताओगे, देखिए ये आपको क्या दे रखा है, ये 90 मीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की, यानी पतंग की हमारी जो है पतंग की डोर कितनी लंबी है, 90 मीटर की लंबी है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, लंब। अब आपसे पूछ क्या रखा है, यानी उसकी ऊंचाई पूछ रही है, तो ये क्या होता है, पहले तो ये देखिए ये लंब बट्टा में कर्ण होता है क्या हमारा, साइन थीटा, क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है ना। अब आपको क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, यानी थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, साइन 60 दे रखा है। साइन 60 का मान तुम्हें पता है √3/2 होता है। अब ये क्या है आपका, ये क्या दे रखा है, लंब, ये क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण। आपका लंब कितना है यहाँ पे √3 है, और आपका यानी आपका कर्ण कितना है, सॉरी लंब आपका √3 है, और लंब ये क्या है, नीचे वाला आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण आपका कितना है, 2। कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है ना। अब देखिए हमारा अगर रियल में वास्तव में देखोगे तो कितना है, उसकी दूरी 90 मीटर है, और हमारी यहाँ से कितनी निकल गया, ये 2 मीटर है। तो ये दोनों यानी 2 को इसके बराबर में रख देंगे हम, 2 को इसके बराबर में रख देंगे। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 45 निकल के आएगी। एक की वैल्यू, या आप इस तरीके से रख लीजिए कि 2 की वैल्यू हमारी इतनी है तो हमें √3 की वैल्यू निकालनी है। √3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 90/2 गुणा √3, 2 से ये कट जाएगा 45 बार, तो आपका हो जाएगा यहाँ से भी 45√3। यानी आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि हमारा √3 यहाँ पे कितना, यानी साइन थीटा बराबर, आपको यह याद रखना है बस कि साइन 60 का मान होता है √3। ये ऊपर वाला होता है लंब, नीचे वाला कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए लंब जितना आपका आया यहाँ से, यानी √3, तो √3 ये आपका 2 है तो 2 यहाँ पे आएगा। अब इसमें से जो भी आपको वैल्यू दी रखी है ना उसके बराबर में उसे रख लीजिए, और जिसका पूछा है वहां से उसे निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए और बताते हैं अब आपको किस तरीके से और करोगे आप। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। ये है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए आपको इसे किस तरीके से करना, देखिए कुछ नहीं है, जो आपको ऊपर करा है ना उसी तरीके से। यानी एक पतंग की डोरी दे रखा है ना, ये पतंग की डोरी हमारी 100 मीटर की होगी, ठीक है।
अब ये 100 मीटर की होगी ना। अब यह जो डोरी है ना, ये भूतल से थीटा कोण बना रही है इस प्रकार का। साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है, 15 मीटर दे रहा है, सॉरी 8/15 दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, 8/15 दे रहा है। और हमें क्या पूछ रखा है, इसकी भी ऊंचाई पूछ रखी है। ये क्या पूछ रखी है, ऊंचाई। इसमें थीटा, ये थीटा कोण बना रही है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से बना रही है, यानी यहाँ पे हमें सीधे सीधे दे रखा है मान, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है कि थीटा का मान कितना है। यहाँ पे साइन थीटा का 8/15 दे रखा है, यानी साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब, और ये होता है कर्ण। लंब बट्टे में कर्ण होता है, यानी कर्ण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 8। और वास्तव में हमें कितना दे रखा है, 100। कितना दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। ठीक है, अब आपको कितना दे रखा है, 100। तो 15 बराबर आपका कितने को हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। 15 बराबर 100 के। हमें कितने, यानी ऊंचाई पूछिए ना, तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में आपका 15 गुणा हो जाएगा आपका 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुणा 8 हो जाएगा आपका। 5 से इसे काटोगे 3 बार, 5 से इसे काटोगे 5 दूनी 10, जीरो, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 160 बट्टे में हो जाएगा आपका 3। 160 बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 3। अब 3 से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 15, एक बचेगा, 3 3 का 9, और हो जाएगा 53 सही 1/3। 53 सही 1/3 मीटर जो है दोस्तों क्या होगी आपकी, जो है पतंग की भूतल से क्या होगी, ऊंचाई होगी। दोस्तों आपको जो है ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन में गलत दे रखा है। ठीक है, आपका आंसर होगा 53 से 1/3, यानी आपको ऑप्शन में दे रखा है ना कि 53 से 1/3, तो ये गलत है, यानी 53 से 1/3 इसका क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ या आप एक तरीके इससे इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8/15 दे रखी है ना, यानी ये आपका क्या है, लंब, ये आपका क्या है, कर्ण है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 8/15 है आपका, यानी ये लंब हो गया। लंबा आपका एच है यहाँ पे, और कड़ आपका कितना है, 100 है। आप इसे सॉल्व करके यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपको क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, यानी आपको हमने बता दिया सीधे सीधे आप यहीं से निकाल सकते हैं, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू फिर हमें पूछ रखा है। या यहाँ पे दे रखा होता तो इसका पूछता, तो इसके बराबर, या फिर इसे इसके बराबर रख देते और यहाँ से इसे हम निकाल देते। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री के एक उन्नयन का तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के उन्नयन का एक कोण बनाता है। बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये है। अब देखिए 15 मीटर ऊंचा एक टावर दे रखा है। मैंने तुमसे देखो फिर बार बार फिर बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और वो आप एक एक पॉइंट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 15 मीटर ऊंचे एक टावर, हमने ये टावर बना लिया अपना, 15 मीटर ऊंचा हमारा ये टावर है। ठीक है, ये क्या है हमारा 15 मीटर ऊंचा क्या है, टावर है। ठीक है, ये टावर है हमारा 15 मीटर ऊंचा। अब क्या बोल रहा था कि एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री, यानी एक बिजली का खंभा है और वहां पे क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब एक बात बताइए, 60 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगा, ये बिजली के खंभे के शीर्ष की बात कर रहा है पहले तो, नीचे की या ऊपर की, नीचे की बात कर रहा है। यानी ये हमारा बिजली का खंभा है, मान के चलिए बिजली का खंभा है। बिजली का खंभा इससे कुछ छोटा होगा तभी तो इसके शीर्ष पे कौन बन पाएगा। ठीक है, बन तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये 30 डिग्री की बात कर रहा है ना, 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अगर ये 180 की बात करता तो बिल्कुल लेवल में हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी देखिए ये किसकी बात कर रहा है, यानी सबसे पहले किसकी बात की है, 60 डिग्री की बात की है, यानी नीचे से यहाँ से, यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ, ये आपका बिजली का खंभा है, ये क्या है, बिजली का खंभा हो गया ये आपका बिजली का खंभा है, और ये आपका टावर है। यानी टावर का जो शीर्ष है यहाँ से, और बिजली के खंभे के नीचे से, यानी 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और फिर उसके बाद में बोल रहा है कि तथा शीर्ष के साथ, यानी शीर्ष के साथ, यानी बिजली के खंभे का शीर्ष कहाँ पे, यही तो है ना। अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से ये कितने का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये जो है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या आपका ये डायग्राम बन गया। अब देखिए हमें क्या पता है, बस ये सिर्फ ये पता है कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 15 मीटर की दूरी है हमारी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 15 मीटर की दूरी है। और आपसे क्या पूछा है, बिजली के खंभे की, यानी बिजली का खंभा हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है। अब इसकी ऊंचाई पूछिए कि ये यहाँ से कितना ऊंचा है। ठीक है, अब देखिए इसे किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे रखी है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। एक बार इससे सॉल्व करना है, एक बार यहाँ से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यानी टावर की ऊंचाई हमें पता है 15 मीटर है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए अब जब तक आपको ये वाली दूरी नहीं पता होगी, ये वाली, तब तक आप नहीं निकाल सकते हो। यानी आप इन्हें कुछ नाम दे दीजिए,
यानी ये हमारा ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका। या लंब करके अगर रखोगे तो ये वाला इसका कर्ण हो जाएगा, फिर ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ये आधार ये वाला आधार हो जाएगा, फिर दोबारा से बोलोगे तो ये वाला कर्ण, ये वाला आपका लंब, ये वाला आधार। इस तरीके से 2 बार निकालना पड़ेगा। देखिए अब इसी तरीके से ले लीजिए आप। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज ये वाला ले लीजिए, ए डी और ई। देखिए यानी ए डी और ई वाले को देखिए, यहाँ से क्या है, हमें यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे, इसे बाई मान लीजिए। अभी क्या है, ये हमने मान लिया इसे बाई। अच्छा देखिए, अगर ये बाई है तो हमारा ये भी फिर क्या होगा, बाई ही होगा ना। ये बाई है तो ये भी बाई होगा हमारा। अब इससे अगर निकालोगे, किससे, अगर इससे निकालोगे ना, इस वाले से निकालोगे तो क्या करोगे, या तो इस वाले से निकाल लीजिए या इस वाले से। नहीं, पहले इससे निकालना है हमें, पूरे वाले से निकालिए पहले, इस वाले से, क्योंकि हमें पूरे की लंबाई दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, यानी बी सी और ई से निकाल लीजिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या आधार है। ठीक है, या इस तरीके से ले लीजिए, सी और ई, और आप बी और सी, या ले लीजिए लंब और ये आधार। तो आपको लेना लंब और आधार लेना है, लाल और आपको क्या है नीचे कक्का। ठीक है, और लंब बट्टे आधार क्या होता है आपका, लंब बट्टे में आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो दोस्तों देखिए बता दें, साइन और कॉस तो बहुत कम पूछता है, टेन ज्यादा पूछता है आपको। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टे में आधार हो जाएगा। अब हमने इससे दिया ना, तो टेन थीटा का मान कितना दे रखा है आपको, टेन 60 दे रखा है। तो आप टेन 60 लोगे और यहाँ पे क्या लोगे, लंब। लंब कितना है आपका 15, और बट्टे में आपका आधार। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और बराबर में 15 बट्टा में ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 बट्टा में √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बट्टा में √3 ये हो जाएगा। अगर इसे आगे और सॉल्व करोगे ना, तो ये आगे सॉल्व और हो जाएगा। किस तरीके से, ये ऊपर होता है 3 गुणा 5, 15 को लिख सकते हैं, और ये √3। अगर √3 से अगर इसे काटोगे ना, तो ये √3 बार कटेगा। तो यानी आपका आधार निकल के आ जाएगा कितना, कितना निकल के आ जाएगा, यानी 5√3। 5√3 क्या निकल के आ जाएगा, आधार। यानी ये देखिए ये किस तरीके से कटा है, यानी ये 3 गुणा 5 है ना। अब हमने ये √3 से कितने बार काट दिया, ये √3 बार काटा। किस तरीके से कटता है, देखिए ये इसलिए कट जाता है कि ये 3 गुणा 5 है ना आपका, अब ये 3 है और नीचे आपका √3 है। अब इस 3 को आप √3 गुणा √3 लिख सकते हो ना, क्योंकि जब इसका इसमें गुणा करोगे तो दोनों का यानी √3 का √3 में गुणा करोगे तो क्या होगा, आपका अंडर हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 बट्टा में √3 है। अब आपका √3 नीचे पहले से है, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो √3 बचेगा ना आपका। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 5√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हो गया आपका 5√3। ये आपका क्या निकल के आ गया, यानी जो हमने बाई माना था ना, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई 5√3। अब आप यहाँ पे रख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 5√3। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, इसकी क्या निकाल सकते हो, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हो आप आराम से। अब ये तो आपका आ गया, ये आगे क्या 5√3, ये भी आपका हो जाएगा 5√3। ठीक है, लेकिन हमें ये पूछा नहीं है, हमें तो क्या पूछा है, बिजली के खंभे की ऊंचाई पूछ रखी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना है। अब इसको आपको ये पता है, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। अब लंब बट्टे में क्या लोगे, आधार लोगे, तो फिर आपका टेन थीटा लोगे। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधा। अब ये क्या है, टेन 30 और लंब बट्टे में आधार। लंब आपका निकालना है हमें। या देखिए, आप लंब निकाल भी सकते हो, यहाँ से लंब रख भी सकते हो। क्या रख सकते हो, मान लीजिए हमारी बिजली के खंभे की ऊंचाई x है, तो देखिए ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। यानी ये x है तो ये भी आपकी x होगी। और अगर इसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 - x हो जाएगा, क्योंकि 15 ये टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक की 15 दे रखी है। और जब इसमें से 15 में से x, इस x को घटा दोगे तो इतनी दूरी बचेगी ना हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो यानी आप क्या रख सकते हो, टेन 30 डिग्री बराबर में लंब में क्या रख सकते हो, 15 - x, बट्टे में आधार रख सकते हो 5√3। ठीक है, अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब बराबर ये हो जाएगा 15 - x बट्टे में 5√3। √3 से √3 कट जाएगा आपका, ये इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर 15 - x। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करोगे आगे, तो यानी इस 15 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 15 में से 10 घटेगा, सॉरी 15 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा आपका -10 बचेगा। और इधर क्या माइनस का x है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और आपको हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, यानी बिजली के खंभे की वो निकालनी है ना आपको ऊंचाई। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। टोटल हमें कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 15। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की पूछता,
कि बिजली के खंभा के शीर्ष से जो टावर की ऊपर की ऊंचाई अगर पूछता तो बोल देते 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 10 होगी, ऊपर कितनी बचेगी हमारी 5 मीटर बचेगी। ठीक है दोस्तों, आज की आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है, इससे आगे आपको हम मिलेंगे कल। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना।